डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, कॉमा, गोल गेंद, कॉमा, गोल रोटी, कॉमा, गोल चंद्रमा आदि विराम। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, विराम। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, विराम। आइए, कॉमा, हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। विस्मयादिबोधक पैरा। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, विराम। खेल में तो यह सब चलता ही है, विराम। जिन दिनों हम खेला करते थे, कॉमा, उन दिनों भी यह सब चलता था, विराम, पैरा। सन 1933 की बात है, विराम। उन दिनों में, कॉमा, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, विराम। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, कॉमा, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती, विराम। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, विराम। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, विराम, पैरा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा, विराम। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कॉमा, तुम चिंता मत करो, कॉमा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, विराम। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, विराम। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं उसके लिए सिर पर होली स्टिक मारने वाला हूँ, विराम। मैंने एक के बाद एक झटपट गोल कर दिए, विराम। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, कॉमा, दोस्त, कॉमा, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, विराम। मैंने तो अपना बदला ले लिया है, विराम। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, विराम। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, विराम। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, प्रश्नवाचक। सच मानो, कॉमा, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, विराम, पैरा। आज मैं जहां भी जाता हूं, जहां वह बच्चे मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं, विराम। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, विराम। हर किसी से यही कहता है कि लगन, कौमा, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं, विराम, पैरा। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए, विराम। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया, विराम। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, विराम, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, विराम। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, विराम। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, विराम। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, विराम। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते, विराम। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, विराम, पैरा। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, कौमा, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, विराम। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, विराम। उस समय मैं सेना में लांस
नायक था विराम। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया विराम। यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था विराम। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए विराम। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया विराम। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला विराम। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है विराम। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा विराम। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद विराम इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें विराम। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है विराम। हार की जीत, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था विराम। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता विराम। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान विराम। उसके हाथ जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था विराम। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे विराम। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी विराम। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे विराम। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी विराम। वे उसकी चाल पर लट्टू थे विराम। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो विराम। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता विराम। पैरा खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था विराम। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे विराम। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची विराम। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा विराम। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया विराम। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है विराम। कहो इधर कैसे आ गए? प्रश्नवाचक। सुल्तान की चाह खींच लाई विराम। विचित्र जानवर है विराम, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे विराम। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है विराम। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। विस्मयादिबोधक। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है विराम। क्या कहना है? विस्मयादिबोधक। जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है विराम। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ विराम। पैरा बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे विराम। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से विराम। उसने सैकड़ों
घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। संपूर्ण विराम।